स्कूल के आचार्य श्री और चंद्रगुप्त जैसे टीचर्स और सब मेरी बेटियां। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी दिया है साइबर सेफ गर्ल। आप सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं ना। कोरोना के टाइम पर हमारी पढ़ाई भी मोबाइल के आधारित चलती थी। ये मोबाइल में कौन से फीचर्स है, मोबाइल में क्या देखना क्या नहीं देखना, हम सबको पता है। हम इंटरनेट का भी यूज करते हैं, कि नहीं करते? अच्छा, हमको यूट्यूब चैनल भी पता है, हमको बाकी भी चैनल पता है। तो उस चैनल को देखते हुए, अच्छा आप मोबाइल का यूज करते हैं तो व्हाट्सएप का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं। तो ये जब यूज करते हैं, अच्छा आपकी खुद की सेल्फी भी लेते हैं क्या नहीं लेते? लेते हैं ना। अच्छा, और दोस्तों के साथ फोटो भी लेते हैं। तो ये जो फोटो लेने का जो काम है, अगर एक दफे ये फोटो लेने के पीछे कितना प्रश्न खड़े हो सकते हैं। अभी नवरात्र का टाइम है, गरबा गाने जाते हैं सब। अगर हम गरबा गाना जाते हैं और कोई अननोन पर्सन खड़ा रहकर अगर हमारा फोटो लेता है, आप चलाएंगे क्या? जब फोटो लेते हैं, अगर अब हमें पता ही नहीं है, हम बैठे हैं चुपचाप है, तो हम तैयार होकर खड़े और किसी ने फोटो ले लिया और हमारा ध्यान नहीं है, कल उठकर वो बताएगा कि ये फोटो तुम्हारा मेरे पास है, मुझे यहां मिलना है। इससे विष चक्र शुरू होता है और फिर कहीं ना कहीं फंसाते हैं। आपको छोटी छोटी 8वें 9वें 10वीं की प्रक्रिया है, बेटियां है, मगर बड़ी बड़ी दो संतानों की माता, उनको भी इसी विष चक्र में फंसाया जाता है, छल से फंसाया जाता है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपसे अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ते सब नहीं पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए। जो अखबार पढ़ते वो 3 दिन के पहले के अखबार में है, गोत्री पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है। ये कंप्लेंट में एक 2 बच्चों की मां, उसको परप्रांतीय व्यक्ति उसके घर में किराएदार करके रहने आया। आने के बाद 5-6 अगर कोई किराएदार हमारे घर रहते आता है तो थोड़े तो संबंध होते हैं ना, आओ बैठो, क्या है क्या नहीं, ये सब बात होती रहती है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो महिला की बिटिया स्कूल में गई थी। उसके बाद उसका जो हस्बैंड था वो काम पर गया था और स्त्री घर में अकेली थी। वो शायद वो नहाने गई, तो वो जो किराएदार था अचानक ऊपर आ गया और वो नहाते हुए उसका वीडियो उतार दिया। वीडियो उतारने के बाद उसका ब्लैकमेलिंग शुरू हुआ। उसको कहा गया, देख आपके पास मेरा ये वीडियो है, मैं कहूं ऐसा करो, नहीं तो आपके पति को दिखाऊंगा और आपका पति आपको डिवोर्स देगा। वो महिला डर गई। डरने के बाद उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद उसका भाई आया, वो लड़के का, यही वीडियो उसकी बेटी जो 18 साल से कम उम्र की है उसको दिखाया। देख तेरी माँ का ऐसा है, मैं समाज में वायरल करूं क्या, तेरी सहेलियों में बताऊं क्या? बिटिया डर गई, अरे मेरी माँ की इज्जत चली जाएगी, तो क्या मैं कहूं ऐसा कर। तो एक तरफ उसका एक भाई उसकी माँ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी बेटी को उसका दूसरा भाई एक्सप्लॉइट कर रहा है। दोनों की उम्र 30 साल से बड़ी थी, समझ लो, पता नहीं हमें, मगर जिस प्रकार से ये विष चक्र शुरू होता है उसकी कंप्लेंट भी हुई है, दोनों पकड़े भी गए हैं। एक ऐसी घटना आई, हम लोग ऑटो रिक्शा में जाते हैं, महिलाएं भी जाती है, टीचर्स भी जाते हैं। कई दफे हम सोचते कि यहाँ से पास में जाना है स्टेशन, तो 10-10 रुपया सटलिया में चले जाएंगे, करते हैं ना शेयरिंग में। तो जाते हैं तो जो ऑटो रिक्शा वाला होता है, ऑटो चलाते चलाते आपका पीछे से आगे से ऐसे फोटो ले लेता है और दिखाता है, देखो आप मेरे साथ हो। और उसी प्रकार से ये फोटो सड़े होने के बाद फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसकी भी कंप्लेंट डभोई में हुई है, बहुत बड़ी कंप्लेंट हुई है। उसी प्रकार से आप जब रिचार्ज करवाने जाते हैं, इसमें से छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, यानी बड़े नहीं है, तो आपका पोस्टपेड होगा सबका,
प्रीपेड होगा, आपके माँ बाप का, माता पिता का पोस्टपेड होगा, आपका प्रीपेड होगा। तो प्रीपेड होने के कारण जब आप रिचार्ज कराने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो लोग दुकान वाला जो होता है वो चेहरा देखता है कि कैसे ये लड़की है, कैसी महिला है, वो फोटो देखते हुए पहले 50 रुपए की जगह उनको लगता है कि ये फंस सकती है या तो ये अच्छी दिखती है, तो उसका 50 की जगह 500 रुपए का रिचार्ज करता है और कहता है सॉरी बहन मेरे को 50 का करना था, भूल से 500 का, तो आप कहें कि मेरे पास नहीं है, तो कि ठीक है 5-6 दिन के मैं दे देना, रोज 50-50 देना, आपका नंबर ले लो। आपका नंबर ले लिया, वो नंबर लेने के बाद आपको हाय करके मैसेज करेगा, कोई गुलाब भेजेगा, कोई फ्लावर भेजेगा, मोबाइल में आता है ना इमोजी भेजते हैं ना, वो भेजना शुरू होगा। और उसके बाद क्या होता है, आप जब 50 रुपए वापस दूसरे दिन देने जाते हैं तो हाय हेलो करते हैं, फिर फोटो ले लेता है, पहले से तैयार होता है, उसको पता है कि आप इतने बजे आएंगे, फोटो ले लेता है, फिर कहते हैं मेरे साथ कॉफी पीने चलो, मेरे साथ चाय पीने चलो, और उसमें धीरे धीरे करके आप लोगों को प्रपोज करता, आपको लगता है कि कितना अच्छा इंसान है, मैं पहचानती भी नहीं थी और इसने मेरे से 500 का रिचार्ज कर दिया और 50-50 ले रहा है। फिर धीरे से आपको प्रपोज कर देता है, फ्रेंडशिप करोगे मेरे साथ, ऐसा करके शुरू होता है और फिर फंसना शुरू हो जाता है। मेरे पास ऐसे किस्से हैं, एक स्कूल की लड़की जो 11वीं में पढ़ती है अभी, उसको फंसाया गया उसी प्रकार से। उसके बाद उसको ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने उसको जब ड्रग्स बेचती हुई पकड़ी गई तो पता चला कि ये नाबालिग छोटी सी लड़की कैसे बेचती है, तो पता चला कि ऐसा एक व्यक्ति ने उसको फंसाया है और वो उससे ये काम करा रहा है। वो लड़के को उस लड़की के द्वारा पुलिस ने बुलाया, उसको पकड़ा, जेल में है, लड़की अभी अच्छी तरह पढ़ रही थी। ये विष चक्र है पूरा। उसी प्रकार आप लोग जोमेटो स्विगी का भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो जोमेटो स्विगी का जब ऑर्डर करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो लोग बहन बेटियों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं। जब आपके घर आता है तो पहली दफे आता है, उसका नंबर, आपका ऑर्डर किया तो नंबर तो आ गया उसका, वो नंबर आने के बाद वो लोगों का प्रयत्न रहता है कि आपका घर का माहौल जाने। फिर अचानक आपके घर उनको ध्यान में आता है कि ये लड़की है, उसके माता पिता सर्विस करते हैं या काम धंधे करते हैं और ये समय पर नहीं होता, तब दोपहर को अचानक आ जाता है घर में। आता है और क्या करता है, उसको कोई गिफ्ट देता है, किसी ने भेजा ऐसा करता है, और साथ साथ फिर से फोटो लेने का या अपने साथ में खड़े रहकर फोटो लेने का प्रयत्न करता है, या तो ऐसा कहता है मेरे को पानी पीना है। और अपन तो आतिथ्य देवो भव वाले हैं, तो पानी के लिए हम पानी लेने अंदर जाते हैं तो वो पीछे पीछे किचन में आ जाता है और किचन में आने के बाद भी फोटो ले लेता है। और या तो उसका कोई पीछे दोस्त रहता है, वो उसका वीडियो ले लेता है कि आप उसके किचन तक गए और वहाँ का वीडियो ले लेता है। और उसके बाद आप डरते हैं कि मम्मी को कहूँ ऐसा हुआ है, तो डरते वो बताता है देख तू नहीं कि तेरी मम्मी को कहूँगा, आप कुछ बोल नहीं पाते, डर जाते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसी घटना घटे, आपका कोई फोटो ले, आपका कोई वीडियो उतारे, आपका कोई रिचार्ज के बहाने आपको फंसाने का प्रयत्न करे, आपके माता पिता को कहना चाहिए, आपके टीचर्स को कहना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन होते हैं, तो हमारे माता पिता या हमारे टीचर। इससे बड़ा कोई दोस्त होता ही नहीं है जीवन में। मेरे भी बेटे हैं, मेरी भी बेटी है, मगर वो लोग आज भी इतने बड़े, मेरा बेटा हाईकोर्ट में वकालत करता है, तो भी आज भी वो कुछ भी होता है मेरे से बात करना, शेयर करना। माता पिता और टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए हर एक चीज, ताकि हम ये विष चक्र में फंसे नहीं। उसके साथ में मेरे पास एक पूरी किताब है जिसमें साइबर सेफ गर्ल के ऊपर 24 कानून है जो भारत सरकार ने इसके कानून की प्रावधान की है, और उसके आधार पर हम क्रिमिनल फरियाद कर सकते हैं। आपको
आपको अगर कहीं पर भी ऐसा शंकास्पद आदमी लगे या आपको कोई फंसाने का या कोई आपको ऑफर करने वाला या तो आपको कोई मोबाइल पर कोई प्रपोज करता हो या तो अननोन व्यक्ति आपको कुछ मोबाइल पर भेजता हो, तो आप पुलिस को 100 नंबर पर या तो अभयम 181 उसके ऊपर भी आप फोन कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, था कि टीचर्स को कहना, और उसके बावजूद भी नहीं सुनते हैं, मेरा नंबर मैं टीचर्स को दे रहा हूं 9825413539। ये नंबर पर कभी भी फोन करो, 24/7, रात को 2 बजे भी फोन करके मैं फोन सबका उठाता हूं, क्योंकि ये मुहिम हमने छेड़ी है कि हमारी बड़ौदा शहर की जो भी बेटियां हैं वो सब मेरी बेटी है। उन सभी बेटियों को सुरक्षित करना, साइबर से उनको बचाना, उनकी सेफ्टी करना, यह हमारा प्रथम दायित्व है। मैं वकालत करता हूं, मगर ये हमारा कर्तव्य है। मैं हर एक स्कूल में जाने वाला हूं और सब जगह कहने वाला हूं कि जितने भी स्कूल है, सब प्रिंसिपल टीचर्स अपने जहां भी परिचय है, जहां भी पहचान है, वहां जाके कहे हम आधा घंटा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। उसको लेकर आगे के दिनों में पीपीटी भी बना रहा हूं, तो पुलिस को भी साथ में ले रहा हूं, सी टीम वगैरह को भी जोड़ने वाला हूं। तो ऐसा कुछ भी हो, हर एक जगह पर ये मुहिम हम सबको चलानी चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आया, आपको आपकी सहेली को बताना चाहिए, आपको आपके माता पिता को बताना चाहिए कि हमारे स्कूल में आज ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ। आप सबको स्कूल में डायरी देते होंगे, देते हैं ना? तो इसमें से रोज माता पिता को डायरी कौन दिखाता है या तो कौन नहीं दिखाता है? सब दिखाते हैं, बढ़िया है। तो उसमें भी माता पिता को ये जब बताते हैं अपने मदर फादर को, तो उनको भी ध्यान में आएगा कि स्कूल में क्या क्या हुआ। और आप डेली स्कूल में जाते हैं कि नहीं? मेरे पास एक किस्सा है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली दिशा करके बड़ौदा की ही लड़की मकरपुरा एरिया की एक स्कूल में जाती थी। स्कूल के बाहर लारी पर खड़ा रहने वाला एक मुफलिस, उसने 4 दिन तक वो लड़की का पीछा किया और उसका फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद वो लड़की को ऐसा कहा कि तू कहाँ रहती है, मेरे को बता। लड़की ने उस दिन तो भाग गई। दूसरे दिन उसको पूछने के बाद बताया तेरे मेरे पास 4-5 फोटो है, तू नहीं बताएगी तो मैं तेरी स्कूल में सभी सहेलियों को टीचर्स को बता दूंगा, तू बदनाम हो जाएगी। वो डर गई। फिर उसने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। फिर वो उसके घर पहुंच गया। उसको ध्यान में आया कि उसकी माँ पार्लर का काम करती है, तो अब पूरे दिन भर काम में बिजी होती है, पापा मर गए हैं, तो अब क्या करना, वो अकेली होती है। उसके घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप की ऑफर की, उसके बाद उसको रिलेशन उसके साथ किया। 8वीं कक्षा की लड़की 9वीं कक्षा में आते आते प्रेग्नेंट हो गई। हमारे पास जब ये केस आया, उसकी माँ ने बताया, उसकी कंप्लेंट भी हुई, वो आज भी जेल में है। मगर इस प्रकार का अगर कहीं पर भी आपकी एज कम है, आप 8, 9, 10 की लड़कियां हैं, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है तो टीचर्स को सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो मोबाइल होता है, हम मोबाइल कहीं पर भी छोड़ देते हैं। अगर स्कूल में अगर लाए तो टीचर्स ने स्कूल में कहा होगा कि मोबाइल स्कूल में नहीं लाना है, तो अभी हम चोरी छुपी के शायद लाते होंगे। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, कोई भी निकाल लेगा मोबाइल और उसका की स्पूकिंग करेगा। क्या होगा फिर आपका, उसके आधार पर आपका बायोडेटा कलेक्ट कर लेगा। बायोडेटा जाने के बाद विष चक्र शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कई दफे मोबाइल शॉप में रिपेयर के लिए जाते हैं, छोटे हैं, मगर कई दफे ऐसा था मम्मी पापा काम में होते हैं, मेरा मोबाइल बिगड़ गया तो आप मोबाइल शॉप में जाते हैं। तो जब रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो पूरा मोबाइल हम दे देते हैं ना, उस वक्त हमारे फोटो, हमारे परिवार के फोटो हम निकालते नहीं है, उसका जो बैकलॉग लेना चाहिए वो लेते नहीं है और उसको दे देते हैं। तो वो इंसान के पास सीधा अपना मोबाइल का सभी डेटा चला जाता है, फोटो भी चले जाते हैं, उसके आधार पर भी ब्लैकमेलिंग शुरू होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर जब हम मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी देते हैं तो बाकी के जितने भी फोटो है वो फोटो
हमको पेन ड्राइव में लेकर अलग से और बाकी सब डिलीट कर देना चाहिए। हमारा अगर चीटिंग है किसी के साथ तो वो भी, अगर चीटिंग स्कूल के टीचर्स के साथ है या स्कूल में से कोई महत्व की डॉक्यूमेंट्स भेजा है, शायद असाइनमेंट भेजा है, तो वो सब भी अलग पेन ड्राइव में लेके सेव करके फिर उसके आधार पर हमें बातचीत वो देना चाहिए। उसी प्रकार से चार्जिंग पॉइंट, हम लोग कई दफ़े रेलवे में जाते हैं, कई दफ़े हम बाय एयर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर रेलवे के अंदर भी चार्जिंग पॉइंट रहता है। एयर में तो बिल्कुल सामने रखते हैं तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट रहता है, चार्ज करते हैं। उस वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ चार्ज होता है वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं ना कि चार्जिंग करते करते उसमें से सब बायोडेटा निकल जाए। ये भी 3-4 जगह पर बड़ोदरा एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया कि एक व्यक्ति ने, एक वहाँ जो प्यून था, उस प्यून ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दी थी कि जो भी कोई चार्ज करेगा, मोबाइल चार्ज करके रखेगा, तो उसके चार्जिंग के साथ साथ उसका बायोडेटा, उसने जो चिप्स रखी थी उस चिप्स में आ जाएगा। वो पकड़ा गया, अभी जेल में है, और सब उसको पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो कि बस मेरे को शौक था। मगर वो ध्यान में आया कि जो एयर में जाता है तो उनके पास तो पैसे वाले लोग ही एयर में जाते हैं ना, तो उसने ऐसा कहा कि अगर जो एयर में जाता है तो उसमें गूगल पे, भीम पे, उसकी जो ऐप होती है उसके कोड नंबर अंदर होते हैं। तो वो लेने के लिए मैंने ऐसा किया, और ये जब पकड़ा गया उसके पहले ने अलग अलग लोगों के अकाउंट से 21 लाख रुपया निकाल लिए थे सिर्फ चार्जिंग पॉइंट के आधार पर। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि चार्ज कहाँ करना है। कोई सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेस, उसके ऊपर चार्जिंग के लिए नहीं रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारा गूगल पे है, भीम ऐप है, बाकी का भी जो भी है उसको लॉक कर देना चाहिए। फिर एक डॉक्यूमेंट लॉक सिस्टम आती है ना मोबाइल में, तो मैं आप सबको कहता हूँ हमारा डॉक्यूमेंट्स उसमें रखते हैं, या तो कई चीज़ हम इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें रखते हैं, तो वो चीज़ रखते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, उसका भी बराबर से लॉक करना चाहिए। हर एक चीज़ का अलग अलग पासवर्ड रखना चाहिए। उसका कारण ऐसा है कि अगर मेरा नंबर एक्स है तो मैं हर एक जगह एक्स एक्सेस करूंगा, तो अगर एक ओपन हो गया पासवर्ड से तो बाकी सब ओपन हो जाएगी, सबके लिए इजी हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये पूरा विषय आगे के दिनों में हम बड़ौदा शहर में पीपीटी और सबको भेजने वाले हैं। उससे इसके अनुसंधान में मैंने एक यूट्यूब पर चैनल शुरू की है, नीरज जैन बड़ोदरा। फिर से कह रहा हूं, एक यूट्यूब चैनल शुरू की है नीरज जैन बड़ोदरा। उस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद कल 1 और 2 कल एपिसोड डाले हैं, आज तीसरा लीगल पॉइंट पर एपिसोड डाले। कौन कौन से लॉ है जो साइबर क्राइम से हमें बचा सकते हैं, उसके अनुसंधान में उसकी डिटेल डाली है। तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आप देखना पूरा को पूरा, आपको ध्यान में आएगा। और आज का अभी जो ये है इसको भी अभी मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको यहाँ सुने, फिर घर जाके माँ बाप को बताना, अपने बड़ी बहन होगी, बड़े भाई होंगे तो उसको बताना, और उनको भी कहना कि अगर आपके सर्कल ये जो माहिती है ये तो सबके लिए काम की है, सबको उसका फायदा है, तो ये सबको सुनाना और सबको कहना कि ये सुने और दूसरों को भी सुनाए और हमारे साथ जुड़ो। मैं ये सब्जेक्ट लेकर YouTube पर 10 एपिसोड बनाने वाला हूँ लीगल पॉइंट पर, अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हुए। तो आप भी उसको पढ़ना, सुनना, दूसरों को भी सुनाना। और मैं आपके टीचर्स को, प्रिंसिपल मैडम को और बाकी सब जो चंद्रगुप्त जैसे टीचर बैठे हैं, चाणक्य जैसे टीचर बैठे हैं, सबको भी मैं कहता हूँ कि अगर हम चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। एक शिक्षक चाणक्य जिसने पूरा हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो ये तो कितना बदल सकते हैं। कई बहन बेटियों की जिंदगी बदल सकते हैं।
कई युवाओं को बदल सकते हैं। तो आओ हम सब साथ में मिलकर साइबर क्राइम जो होता है उसके अनुसंधान में लोगों की अवेयरनेस बढ़ाए और सभी बहन दीकरियों को सलामत बनाए। इसीलिए हम कहते हैं साइबर सेफ गर्ल्स। और इसकी जो ये मुहिम है उसमें आओ हम सब जुड़ के सभी बहन बेटियों को बचाएं। धन्यवाद।